हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं सुबह उठते ही ब्लॉग शुरू कर दूंगी बिकॉज़ यूजुअली जो नॉर्मल मेरे वीकडेज़ होते हैं उसमें पॉसिबल ही नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ अपना काम और ऐसे थकान हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या ही ब्लॉग शूट करूं, बट सिंस आई एम होम तो मैंने सोचा था कि आज सुबह से ही मैं ब्लॉग शुरू कर दूँ। लीना मैं इतना फ्रिक्वेंटली वीकेंड्स पे घर नहीं आती थी, बट गर्मियों में तो दे धड़ाधड़ हर वीकेंड ऑलमोस्ट मैं घर होती हूँ क्योंकि चंडीगढ़ से जब सोलन आते हैं ना तो वो जन्नत लगता है भाई, जन्नत की। कितने अच्छे मौसम में आ गए हैं एंड इसी अच्छे मौसम के साथ आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। The very first task which I just love to complete in the morning is just making my bed. एक बार बिस्तर बन गया तो मुझे एक ऐसा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है कि चलो एक काम तो अच्छा हो गया। उसके बाद दिन की शुरुआत मेरे भगवान जी के साथ। मुझे ना सुबह उठते ही गर्म पानी पीने की आदत है, तो मैं भी इस बेचारे सी केटल में पानी गर्म करने लगी थी। अच्छा वो मम्मी ने पहले बता दिया, मम्मी कहती केटल फटी वो ऑन मत करियो। मैंने कहा शुक्र है यार ये भी गई। मतलब इट इज़ लाइक 14 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई स्टार्टेड बीटेक इन 2010। तब मुझे ये लेके दी थी कि चलो हॉस्टल में तो आपको पता ही है मैगी बन जाती है, एग्स बॉयल हो जाते हैं, गर्म पानी एंड 10 चीज़ें। केटल में से तो बड़े जुगाड़ निकलते हैं, तो ये मैंने तब ली थी। एंड इमेजिन मतलब 2010 के बाद अब 14 साल बाद इवेंचुअली ये बेचारी केटल ने गिव अप किया है। तो बस भाई मैं मेरे का शुक्र है ये भी गई। आज मम्मी सुबह से ही बहुत खुश हो गई क्योंकि हमारे नेबर अंकल ने मम्मी को छोटी छोटी अम्बियाँ दी एंड मम्मी सो एक्साइटेड। मम्मी कहती आज ही धो के अचार बना देना है मैंने बस। ऐसे अर्ली मॉर्निंग गर्म पानी पीने की जो हैबिट है वो मुझे मेरी फ्रेंड हिमांशु ने डाली थी। चाहे जैसा मर्जी मौसम हो, गर्म सर्दी बरसात, उसको सुबह उठ के गर्म पानी पीना होता ही था, तो मुझे भी वो आदत लग गई। आजकल जो मैंने नया एक काम शुरू किया है, जो मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन में ऐड किया है, दैट इज़ स्किनाइजिंग। तो काफ़ी टाइम से यार आई वाज गोइंग थ्रू व्हाट इज़ दिस प्रोसेस, काफ़ी प्रोमिनेंट था, मैंने तो अब करना शुरू किया। तो आई गॉट टू नो कि जैसे मेरी बहुत ऑयली स्किन है तो इट हैज़ रियली गुड बेनिफिट्स इन दैट केस। इट हेल्प्स रिड्यूसेस ऑयल, इट ऑल्सो ईज द सनबर्न एंड promotes a healthy cell growth. Also it improves the blood circulation in the skin. So likewise I thought कि यार करना चाहिए। इनिशियली थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कैसे ये वो, बट इवेंचुअली व्हेन आई डिड इट द स्किन फेल्ट रियली गुड। चंडीगढ़ में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब आपकी बॉडी तो स्वेट करती करती है, स्कैल्प में इतना ज़्यादा स्वेट हो जाता है कि अब वो हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा ऐसा बैड स्कैल्प स्मेल। तो आज मैंने सोचा कि बिफोर आई वॉश माई हेयर मैं अच्छे से बालों में चम्पी करूँगी, और जब तक मैं चम्पी करूँगी तब तक ग्रीन टी भी रेडी हो जाएगी और उसके बाद हम पियेंगे ग्रीन टी। So the very initial step of the oiling that I do is brushing my hair, detangling it so that थोड़ा सा scalp में circulation पहले ही start हो जाए। and oil massaging is the best। मतलब इससे ज़्यादा soothing और stress free जो activity है वो मुझे नहीं लगती है। अभी मैं चम्पी करी थी तो मम्मी ने मुझे कुछ 100 आवाज़ें लगा दी कि आके चाय ले ले चाय ले ले। मैं ऐसी थी कि यार रुक जाओ चैन से चम्पी करने। तो वैसे ही वीकडेज़ पे ऐसे टाइम नहीं लगता। तो मुझे ना वैसे कभी भी ना दूध वाली चाय मतलब मैंने पी ही नहीं। बचपन से ही मम्मी ने हमें ना आदत नहीं डाली ऐसे दूध वाली चाय पीने की। अब जाके मैं विंटर्स में ऐसे थोड़ा ठंड के कारण पीने लगी हूँ। अदरवाइज़ तो मुझे या तो लेमन टी सही लगती है, या फिर अगर वो सबसे बेस्ट तो ग्रीन टी है। मतलब चुपचाप से ग्रीन टी पी लो। मैं आपको बताना भूल गई, सोलन में आजकल शूलिनी फेयर चल रहा है, तो उसी करके सबसे छोटे वाले मासी वानी और कुनार का आए हुए हैं। तो आज हम लोग ब्रेकफास्ट तो क्या मतलब ब्रंच ही करेंगे इकट्ठा। तो उसके लिए मम्मी ने आलू बॉयल किए हैं और आज स्पेशल आलू पूरी बनी है बड़े टाइम बाद।
जब तक मम्मी आलू की सब्ज़ी का काम कर रही थी तब तक मैंने सोचा कि मैं पूरी का आटा बना लेती हूँ। तो मम्मी वॉज इंस्ट्रक्टिंग मी कि बेटा ये डाल वो डाल वो डाल और आटे को थोड़ा टाइट गूंदना। तो एज़ पर इंस्ट्रक्शंस मैंने काफ़ी अच्छा आटा गूंद दिया था। जब आज हेयर केयर हो रहा था तो मुझे लगा व्हाई नॉट स्किन केयर। तो मैंने अपने लिए एक होममेड मास्क बनाया जिसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी, बेसन, दही, देन घर वाली हल्दी एंड आई स्क्वीज्ड अ लेमन एंड मेड अ गुड फेस मास्क आउट ऑफ इट। मेरी स्किन बहुत ऑयली है तो मुल्तानी मिट्टी एंड लेमन वर्क वंडर्स फॉर माई स्किन। I look terrific. अभी नहाने के बाद इतना फ्रेश सा लग रहा है ना। जो मैंने फेस स्क्रब लगाया था, फेस स्क्रब नहीं सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं फेस पैक लगाया था होममेड, उसको ना डायरेक्टली वॉश मैंने नहीं किया, उसको मैंने हल्का हल्का ना स्क्रब किया जैसे मैं उसको वॉश करने लगी। बिकॉज दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सम फेशियल हेयर्स जो बहुत ही थिन होते हैं। और अभी मेरी स्किन ना मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे सॉफ्ट सी हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट सी। ऐसे टाइम का पता ही नहीं लगा और 11 बज गए थे। मासी एंड वानी ने ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया तो मेरे को लगा मैं भी बैठ ही जाती हूँ। अब गरम गरम पूरियाँ कौन मिस करता है। ओहो रायते की कटोरी रखी हुई है इधर। तो लेके आई थी, चलो उसको ले जाती हूँ। मैंने तो गरम गरम पूरियाँ खाई ली थी तो मैंने सोचा कि अब मम्मी पापा भी गरम गरम खा लें। पापा भी खा ही लेते हैं बट बेचारी मम्मी को कम मौका लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी बैठ जाएंगे खाने और मैं उनके लिए पूरियाँ बना देती हूँ। तो इस तरह से सब गरम गरम मज़ेदार फुली फुली पूरियों का मज़ा ले सकते हैं। और ये मम्मी मासी का पूरा फ़ायदा उठाती हुई यहाँ पे। ये हार्ड है ऐसे तो नहीं, हार्ड है ये ना। सुबह ठीक था और अभी बारिश हो रही है। क्या बोलना चाहते हैं आप सोलन के मौसम को लेके? सबसे गंदा मौसम है सोलन का और आदमी भी गंदे, शहर भी गंदा है। चुप रहो यार देखना बारिश हो रही है। मम्मी की तो चल रही है अचार की तैयारियां, मेरा वहाँ पे कोई खास काम है नहीं तो मैं सोचूं थोड़ा ऑफिस का काम कर लेती हूँ। कल भी मुझे ऑलमोस्ट 12:30 बज गए थे बट फिर भी काम पूरा हुआ नहीं। अभी भी देखते हैं, कोशिश है कि 1.5-2 आवर्स में हो जाए, बाकी जितना होता है उतना सही। काफ़ी आउटपुट निकल चुका था मेरा। तो मीनवाइल वानी केम एंड शी टोल्ड दैट शी हैज़ टू गो बैक टू शिमला। तो सिंस हमारा घर मेन टाउन से थोड़ा दूर है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उसको ड्रॉप कर देती हूँ नीचे तक, थोड़ा मैं भी फ्रेश हो जाऊँगी। गाइस एक गुड न्यूज़ है, ये बेचारी केटल बहुत पहले हमने लेके रखी थी कि जब पुरानी फटेगी तो हम यूज़ करेंगे। इसके अच्छे दिन आ गए। शाम के 4-5 बजे मुझे इतनी भूख लगती है, घर पे कुछ था नहीं बट मैगी पड़ी थी तो मैंने सोचा है कि लिटरली मैं 2 मिनट्स वाली मैगी बनाती हूँ। मुझे लग रहा है मैंने इसमें पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया है। मम्मी इसमें पानी ज़्यादा हो गया, अब क्या करूँ? सूपी मैगी बनी है, लिटरली सूपी मैगी। बस मसाला भी था, मैगी मसाला एक्स्ट्रा, बट मुझे लग रहा है वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा ना तो लेट इट भी। वैसे बहुत पिंपल्स ऐसे निकल रहे हैं, मेरे कंट्रोल नहीं, जी पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी। मेरी 2 मिनट्स वाली मैगी हो गई है रेडी। तो मैं सोच रही हूँ कि रादर देन ईटिंग इट इनसाइड, लेट्स जस्ट गो आउटसाइड, enjoy the view and have a good Maggie.
ठंडी ठंडी हवा, बढ़िया मौसम, अच्छा व्यू, परफेक्ट। अभी मम्मी आए तो बोलते कि थोड़े से आड़ू मासी को दे देते। तो अगर आपने मेरी घर की खेती वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था हमारे घर पे थोड़े बहुत फ्रूट्स हमने अपनी किचन गार्डन में लगाए हुए हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो ये टोकरी लेके चलते हैं, मम्मी ऑलरेडी ऊपर है। इस बार तो बहुत ही कम रह गए। पहले फूल बहुत ज़्यादा पड़ा था बट इवेंचुअली बारिश हुई और उसके बाद फिर ओले भी पड़े तो बहुत ही कम रह गए। देखना थोड़े थोड़े रह गए। गाइज ये मेरी माता जी अपनी निंजा टेक्निक दिखाती हुई ऊपर वृक्ष की चोटी पर उतर जाओ यार, धीरे धीरे उतरो। गिनती के सिर्फ 4 आड़ू निकले बट चलो, मतलब वही वाली बात है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो एटलीस्ट वी हैव 4 पीचेस, दैट इज गुड। मासी के साथ अभी इतनी गप्पे मारी ना हमने, मतलब आज उसके पेट में दर्द लगी। सो अभी शाम को मासी वापस निकल रहे हैं तो हम सोच रहे थे कि पापा ऑलरेडी नीचे हैं तो हम भी एक राउंड शूलिनी फेयर का मार आते हैं। थोड़ा ऊपर से ज़्यादा भीड़ में तो नहीं जाऊँगी, तो फटाफट से रेडी होके मिलती हूँ आपको। मैं हो गई हूँ रेडी। सो आजकल मुझे डेंटिंग पेंटिंग में ना बेयरली 10-15 मिनट लगते हैं, प्रो हो जाते हैं यार। मुझे लगा कि पापा नीचे मिलेंगे बट ये देखो पापा किसको लेके आए हैं। हेलो बिस्किट गाय, बिस्किट गाय। आपकी ना ब्रेक बहुत ज्यादा हार्ड है मासी। भाई तूने पूरा जोर लगा लिया। मेरा दीक्षांत के पास। ओके मासी, बाय 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 बाय, गुड लक। मासी इनको नाक निकल गए तो मैंने और मम्मी ने सोचा कि चलो नीचे आए गए हैं तो एक राउंड मार लेते हैं। तो शूलिनी फेयर जो है दैट इज़ अ स्टेट लेवल फेयर विच हैपन्स एवरी ईयर इन सोलन। और सिंस सोलन में अभी भी वो एक स्मॉल टाउन वाइब है तो आप देख ही सकते हो कैसे लोग यहाँ भंडारे खा रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, कितनी सारी लाइटिंग है, इतनी रौनक है कि ना देख के ही मज़ा आ रहा था। असली मज़े तो शूलिनी फेयर के मैंने बचपन में लिए। आई रिमेंबर +1 +2 में ट्यूशन के बाद जैसे ही ट्यूशन ख़त्म होनी हम सारे के सारे मतलब थोडो ग्राउंड पहुंच जाते थे। एंड उसके बाद सबके सब हम लोग, कभी कोई कोलंबस में मिल रहा है, कोई जाइंट व्हील में मिल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। मैंने और मम्मी ने ना थोडो ग्राउंड जाने का रिस्क लिया हुआ है। अभी पता नहीं पहुँचेंगे कि नहीं, बीच में बहुत रश हुआ तो वापस आ जाएंगे हमने सोचा है। मैं ना घर से जब देख रही थी ना मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का। मुझे लग रहा था कि इतना रश, इतनी भीड़, कौन जाएगा, मतलब लिटरली ऐसा फील हो रहा था। बट फिर आ गए थे तो इतना भी मतलब रश नहीं था। इट वाज क्वाइट मैनेजेबल, मतलब मूविंग सा क्राउड था, ऐसा नहीं था। एक साइड पे मैं देख रही थी कि कबड्डी का कंपटीशन चल रहा है बट फिर मैंने देखा कि यार इट्स नॉट जस्ट कबड्डी कंपटीशन गोइंग ऑन बट साथ ही में कुश्ती भी चल रही थी। एंड मज़ा आ रहा था यार देखने का। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि जब जब मैं शूलिनी फेयर में आई हूँ तो मुझे ये ठप्पा लगवाना ही होता है। बचपन से ना पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। एक तो बहुत टाइम तक रहती नहीं है और ऐसे देखने को भी अच्छा लगता रहता है। तो ये था आज का व्लॉग। मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।